राजस्थान के पहाड़ी किले। इस विरासत स्थल में राजस्थान के चित्तौड़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, जयपुर और झालावाड़ में स्थित 6 राजसी किले हैं। इस भूमि पर किलों का शानदार उपस्थिति 8वीं और 18वीं शताब्दी तक राजपूत शासन की जीवन शैली और प्रकृति को दर्शाती है। यह किलेबंदी शहरी केंद्रों, महलों और व्यापारिक केंद्रों और मंदिरों के चारों तरफ कला और सांस्कृतिक विभिन्न रूपों में विकसित किया हुआ है। इन्हें कब घोषित किया गया था? 2013 में। मैंने यहाँ पहले ही से लिखी थी हैं, तो आप पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, ये आपका चित्तौड़ हो जाएगा, चित्तौड़ का किला। ये कुंभलगढ़ का, ये जयपुर का, ये सवाई माधोपुर, ये जैसलमेर और ये झालावाड़। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल स्टडी अड्डा 24 ऑफिशियल चैनल में। तो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे भारत में यूनेस्को विश्व विरासत स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। आपको इस टॉपिक से हर एक प्रतियोगी परीक्षा जो भी होती है उसमें 1 या 2 क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाते हैं, चाहे फिर आपके बैंक, रेलवे, एसएससी और जो भी आपके राज्य स्तर पे होती हैं, स्टेट लेवल पे परीक्षाएं, उन सभी में। तो चलिए देखते हैं। हम पहले हम यूनेस्को के बारे में जानेंगे। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945, लंदन, यूनाइटेड किंगडम, यूके में। हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस। थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। ये किसकी है? यूनियन की एक शाखा है। यह शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से शांति स्थापित करने का प्रयास करती है। आपसे इससे डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के इनडायरेक्ट पूछ सकते हैं। जैसे रीजनिंग में पूछ लेंगे आपसे कि यूनेस्को किससे संबंधित नहीं है, ऑड वन आउट। शिक्षा दे देंगे, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और भी कुछ अनदर ऑप्शन दे देंगे और आपसे कहेंगे यूनेस्को से क्या संबंधित नहीं है। तो इस प्रकार हमें बिल्कुल एक एक पॉइंट को याद रखते चलना है। चलिए इसकी थोड़ी विशेषताओं के बारे में जानते हैं। उन्हीं विशेषताओं में से एक है धरोहर की रक्षा और रचनात्मक को बढ़ावा देना। यूनेस्को ने विकास की रणनीतियों और प्रक्रियाओं में सांस्कृतिक को उचित स्थान देने के लिए एक त्रिस्तरीय दृष्टिकोण को अपनाया है। कैसा दृष्टिकोण अपनाया है? त्रिस्तरीय। संस्कृति एवं विकास के लिए दुनिया भर में वकालत करना, स्पष्ट नीतियों और कानून ढांचे को निर्धारित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के साथ जुड़ना, रचनात्मक उद्योगों को मजबूत करने और सांस्कृतिक बहुलता को प्रोत्साहित करने एवं विरासतों को सुरक्षित रखने के लिए स्थानीय हितधारक तथा सरकारों की सहायता से जमीनी स्तर पर कार्य करना। इतना हम यूनेस्को के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। तो वर्तमान में भारत में कितनी यूनेस्को विरासत हैं? 40, जिनमें से 7 प्राकृतिक, 32 सांस्कृतिक और 1 मिश्रित। ये सबसे अधिक पूछा जाता है कि मिश्रित आपकी जो विश्व विरासत है वो कौन सी है? कंचनजंगा, जो नेशनल पार्क है। अभी वर्तमान में पूरे विश्व में 1154 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, जिनमें 897 सांस्कृतिक हैं, 218 प्राकृतिक और 39 मिश्रित विरासत स्थल है। भारत में सर्वप्रथम एलोरा, ये आपसे पूछा जाता है मोस्टली कि भारत में सर्वप्रथम किसे जो यूनेस्को की दर्जा मिला था यूनेस्को साइट का, तो सर्वप्रथम किसे मिला था? एलोरा की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में है, घोषित किया गया था। भारत का तेलंगाना में स्थित 29वां विश्व धरोहर स्थल विरासत, ये आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही रिसेंटली में किसे घोषित किया गया है? तेलंगाना में स्थित है रामप्पा मंदिर। भारत का 40वां विश्व विरासत स्थल हड़प्पा सभ्यता का शहर धोलावीरा, जो कि कहाँ स्थित है? गुजरात में। ये पूछ लिए, ये इस प्रकार पूछ जाते हैं कि हाल ही में अभी भारत की किस विरासत स्थल को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। तो उसमें गुजरात अगर ऑप्शन होगा तो आप गुजरात टिक करेंगे, या किस राज्य पूछा जाएगा तो राज्य, और अगर जगह का नाम होगा तो जगह। चलिए आगे देखते हैं। महाराष्ट्र राज्य में सबसे
जांदा यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 5 यूनेस्को साइट है। अब थोड़ा हम ईयरली देखेंगे। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में सबसे 1983 में। एलोरा की गुफाएं 1983, ये आपकी सेम डेट है। अयोध्या की गुफाएं महाराष्ट्र। ताजमहल उत्तर प्रदेश। महाबलीपुरम स्मारक कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और इन्हें कब घोषित किया गया था? 1984, 1984। सूर्य मंदिर कोणार्क, ये उड़ीसा में हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान, 1985 में। हम इन सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम कहाँ पे? 1985 में। ये देखिए आपको ये तीनों एक साथ डिक्लेयर की गई। इसी प्रकार तमिलनाडु, इसलिए मैंने सबको एक साथ कर दिया है। और ये 10वें नंबर में हो जाएगी खजुराहो स्मारकों का समूह, मध्य प्रदेश। इसी प्रकार फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में है। इसे कब घोषित किया गया? 1986। हम्पी के स्मारकों को कर्नाटक में है, 1986। गोवा के चर्च और कॉन्वेंट सेम डेट है। पट्टादकल के स्मारकों को कर्नाटक 1987, 1987 में, इनकी सेम डेट है। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। चौल मंदिर तमिलनाडु में 1987। एक बार ने 1987 में, कुछ मंदिरों को और कुछ मंदिरों को 2004 में। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, इसी प्रकार 1988 में और फिर 2005 में। कैपिटल ऑफ कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़ 2016 में। सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश 1989 में या 1989 में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। कुतुब मीनार डेट क्या हो जाएगी? 1993, 1993। कुतुब मीनार उसके स्मारक दिल्ली 1993। मीनार उसके स्मारक दिल्ली में है। भारत के पर्वतीय रेलवे विभिन्न राज्य भारतीय राज्य 1999, 2005, 2008। बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर बिहार में है, 2002 में डिक्लेयर किया गया। 1900 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में है, 2003 में। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात में है, 2004 में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र में है, 2004 में। लाल किला परिसर दिल्ली 2007 में। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान 2010 में। पश्चिमी घाट विभिन्न भारतीय राज्य 2012 में। राजस्थान के पहाड़ी किले 2013 में। रानी की बावड़ी पटना गुजरात 2004 में। ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश 2014 में। खांगचेजोगा राष्ट्रीय उद्यान ये सिक्किम में है, 2016 में। नालंदा महाविहार का पुरातत्व स्थल बिहार में 2016 में। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर गुजरात 2017 में। मुंबई की विक्टोरियन गोथिक महाराष्ट्र 2018 में। जयपुर शहर राजस्थान 2019 में। कालेश्वर रामप्पा मंदिर तेलंगाना 2021 में, जो कि हाल ही में हुए हैं, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल। धोलावीरा ये गुजरात में हो जाएंगी 2021 में। चलिए अब हम एक एक को डिस्कस करेंगे डिटेल में, जिससे आपको याद रखने में आसानी होगी। दिल्ली में क्या क्या है? लाल किला 2007 में। हुमायूं का मकबरा 1993। कुतुब मीनार और उसके स्मारक 1913, सेम डेट हो जाएगी। इस सर्वश्रेष्ठ किले का निर्माण का काम की शुरुआत मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा 1663 ईस्वी में कराई गई थी। कब शुरू हुई थी? 1663 ईस्वी में। अगर आपसे पूछा जाएगा कब इसका निर्माण कब हुआ? 1663 ईस्वी। इस किले को लाल पत्थरों से निर्मित किया गया है। किस प्रकार के पत्थर हैं? लाल, इसलिए इसका लाल किले के नाम से जाना जाता है और इसी वजह से इसका नाम लाल किला पड़ा। और इस किले का निर्माण 10 साल लगे।
इस किले को आज लाल किले के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसकी असली नाम क्या है, इसका जो पुराना नाम है, ये आपका जो ज़्यादा ही अगर अच्छे से एग्जाम में पूछा जाएगा तो ही पूछते हैं ये नाम, किला ए मुबारक है। मुगल शासन में शाही परिवार के लोग इसे मुबारक किला भी कहते थे। बहादुर जफर ने इसे आखिरी शासक थे जो लाल किला था इसके। मुगल सम्राट शाहजहां ने आगरा में स्थित ताजमहल को भव्य रूप देने वाले डिजाइनर और मुगल काल के प्रसिद्ध वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को इस किले के शाही डिजाइन बनाने का चुना था। इसकी डिजाइन किसने बनाई थी, ये आपसे पूछा जाता है। उस्ताद अहमद लाहौरी। ये हो जाएगा लाल किला। ये क्यों प्रसिद्ध है, थोड़ा ये भी देखते हैं। लाल किला वह जगह है जहां पर आज़ादी के बाद भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को तिरंगा फहराया था। एक तो इसलिए भी जाना जाता है, तब से यह परंपरा अभी भी जारी है और हर स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर पर यह प्राचीर, क्योंकि आपको कलर नहीं दिख रहा होगा, देखिए ये है प्राचीर। प्राचीर पर झंडा फहराया जाता है और यहीं देश के प्रधानमंत्री देश के लोगों को संबोधित करते हैं। लाल किले पर पहली बार तिरंगा देश के पहले प्रधानमंत्री और महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फहराया था। ये आपको पॉलिटी में मदद करेंगे। देखिए आपसे ये भी पूछा जाता है कि 500 के नोट पे कभी कभी पूछ लिया जाता है CHSL एग्ज़ाम वगैरह और एग्ज़ामों में SSC कि 500 के नोट पे किसकी तस्वीर है, किस स्मारक की बनी है, लाल किले की। दूसरे सेकंड नेक्स्ट हो जाएगी हमारी हुमायूं का मकबरा। यह मकबरा हुमायूं की विधवा बेगम हमीदा बानो बेगम के आदेश अनुसार 1562 में बना था। कब बना था, 1562 में। इस भवन के वास्तुकार सैयद मुबारक इब्न मिराक गियासुद्दीन है। कौन है, मुबारक इब्न मिराक गियासुद्दीन एवं उसके पिता मिराक गुइयाउद्दीन थे, जिन्हें अफगानिस्तान के हेरत शहर से विशेष रूप से बुलाया गया था। ये कहाँ से थे, अफगानिस्तान से। इस मकबरे में वही चारबाग शैली है जिसे भविष्य के ताजमहल में जन्म दिया। चारबाग शैली आप समझ रहे, ये 4 पिलर टाइप के। नेक्स्ट हो जाएगी हमारी कुतुब मीनार। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1193 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू कराया था। ये आपसे पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, मतलब इसके बनने की, तो हमारा आंसर रहेगा 1193 में। ठीक, लेकिन वो सिर्फ कुतुब मीनार का आधा ही भाग बनवा पाए। बाद में उनके दामाद किसने, इल्तुतमिश ने 3 मंजिल को सन 1211 से 1236 में जोड़ा। कितनी मंजिल को, 3 मंजिलों को। उसके बाद 1363 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और आखिरी मंजिल को बनवाया। तो इसे पूरा किसने करवाया, फिरोज शाह तुगलक ने। इसकी तीसरी मंजिल किसने जुड़वाई, इल्तुतमिश ने। आपसे मोस्टली आप इल्तुतमिश आंसर ऑप्शन में दिया रहता है, तो आप वो टिक कर सकते हैं। अगर ऑप्शन फिरोज शाह तुगलक है तो हम फिरोज शाह तुगलक कर देंगे टिक। भारत की ऐतिहासिक विरासत एवं प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में कुतुब मीनार करीबन 73 मीटर ऊंची है। कुतुब मीनार 5 मंजिलों वाली एक बहुमंजिला इमारत है। कितनी मंजिल है, 5 मंजिल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अजंता गुफाएं। अजंता की गुफाएं 200 ईसा पूर्व से 650 ईसा पूर्व के मध्य हुआ। इन्हें कब बनाया गया, 200 ईसा पूर्व से 650 ईस्वी के मध्य। अजंता की गुफाओं का निर्माण 2वीं शताब्दी में 6वीं शताब्दी के मध्य सातवाहन वंश। ये आपसे पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं किस वंश के द्वारा बनवाई। सातवाहन वंश और वाकाटक वंश के राजाओं ने कराया था। किसने निर्माण कराया था, सातवाहन वंश और वाकाटक वंश के राजाओं ने। अजंता गुफाएं महाराष्ट्र भारत में स्थित करीबन 29 चट्टानों को काटकर बनाया गया बौद्ध स्मारक गुफाएं, जो कि 2वीं शताब्दी के पूर्व है। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि ये अजंता की गुफाएं किसे समर्पित हैं। आपसे ऑप्शन में दे दी जाएंगे, भगवान शिव या बौद्ध भगवान या इस प्रकार से, तो आप लगा सकते हैं। ठीक, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, बौद्ध स्मारक। या किससे संबंधित है, तो बौद्ध स्मारक से संबंधित है।
यह बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र एवं शिल्पकारी की उत्कृष्ट नमूने हैं। इनके साथ ही सजीव चित्रण भी मिलते हैं। इन गुफाओं की खोज 1819 में ब्रिटिश सेना के मद्रास रेजिमेंट के सैन्य अधिकारी द्वारा शिकार खेलते समय की गई थी। देखिए आप पहले महाराष्ट्र में कितनी साइट है, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, मुंबई की विक्टोरियन गोथिक, एलोरा की गुफाएं। इन्हें राष्ट्रकूट वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया था। यह आपसे मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है जी कि इन्हें किसने बनवाया था? राष्ट्रकूट वंश ने। एलोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं? महाराष्ट्र राज्य में। इन गुफाओं का निर्माण संभवतः 7वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में किया गया था। यह भारत के प्राचीन इतिहास की सांस्कृतिक और कलात्मक को दर्शाता है। यह भगवान शिव को समर्पित है। ये आप, मैंने कहा था ना कि ये पूछे जाते हैं आपसे, यह किससे समर्पित है, किसको समर्पित है? भगवान शिव को। भारत में एलोरा गुफाओं का एक हिस्सा है। यह गुफा दुनिया में सबसे रॉक कट मंदिर गुफा, सबसे बड़े रॉक कट परिसरों में से एक है, जिसे बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म से भी संबंधित स्मारकों की विशेषताएं कलाकृति देखने को मिलती हैं। ये देख रहे हैं आप कि एक ही पहाड़ को काटकर पूरा जो भी मंदिर ऐसा स्मारक बनाया गया है। गुफा जो मंदिर है आपका बनाया गया है। आपके 20 रुपए के नोट पे ये एलोरा की गुफाएं हैं। देखिए एलिफेंटा की गुफाएं, ये कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। इन प्रसिद्ध एलिफेंटा की गुफाओं का निर्माण कोंकण मौर्य ने कराया था। किसने कराया था? कोंकण मौर्यों ने। और यह 6 से 8वीं ईस्वी शताब्दी में बनी थी। कब बनी थी? 6 से 8वीं ईस्वी शताब्दी में। कुछ इतिहासकार राष्ट्रकूटों और चालुक्यों को इन गुफाओं का बनाने का श्रेय देते हैं। पुर्तगालियों से भी इन गुफाओं का इतिहास जुड़ा है। पुर्तगालियों से भी जुड़ा है इनका इतिहास। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से 12 या पढ़ सकते हैं 9वीं व 13वीं शताब्दी में सिलहरा वंश के राजाओं में मूर्ति का निर्माण की प्रेरणा ली। भगवान शिव को समर्पित है। ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसको समर्पित है? भगवान शिव को। और ये किस निर्माण? कोंकण मौर्य ने निर्माण कराया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसका निर्माण 1878 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? और 1887 में महारानी विक्टोरिया के नाम पर इसका टर्मिनल नाम रखा गया। और 18 कंप्लीट हो गया और इसे 1887 में महारानी विक्टोरिया के नाम पर इसका विक्टोरिया टर्मिनल रखा गया। तो हमारा यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा? छत्रपति शिवाजी टर्मिनल का पहले का नाम क्या था या पुराना नाम क्या था? विक्टोरिया टर्मिनल। इसे बनाने में ये आपसे नहीं पूछा जाता। स्टीवेस के द्वारा डिजाइन किया गया। हाँ, किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? स्टीवेस के द्वारा। इस ऐतिहासिक टर्मिनल को उस समय एशिया का सबसे बड़े भवन का दर्जा भी हासिल था। 1996 में इसका नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रखा गया। 1996 में छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रखा गया। मुंबई की विक्टोरियन गोथिक, हाई कोर्ट का भवन का निर्माण। मुंबई की विक्टोरियन गोथिक, ये एक रचना होती है। गोथिक डिजाइन मतलब आप कला कह सकते हैं, वास्तुकला। बॉम्बे हाई कोर्ट के भवन का निर्माण 1871 में आरंभ हुआ और 1878 में पूरा हुआ। भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दी की सार्वजनिक इमारतों का निर्माण विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको की वास्तुकला का इस्तेमाल किया गया है। बस आपसे यही पूछ सकते हैं मोस्टली इसमें कि गोथिक क्या है। ये एक वास्तुकला है और ये इनकी संतो कमी पूछी जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आगरा का किला उत्तर प्रदेश में। अब हम देखेंगे कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल किले को अपनी राजधानी शाहजहाबाद के महल के रूप में बनवाया था। यह 16वीं शताब्दी में बना एक मुगल स्मारक है। लाल किला अपनी विशाल दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? विशाल दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। किले का निर्माण
38 से 1648 के बीच 10 सालों में पूरा किया गया और लाल किले को अलग बनावट और शानदार वास्तुकला को देखकर राजस्थान, दिल्ली और आगरा के कई स्मारकों को बनवाया गया। कहाँ कहाँ के? राजस्थान, दिल्ली, आगरा। इसका निर्माण लाल बलुआ पत्थरों से, हाँ ये आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि इसका किस प्रकार के पत्थर लगे हैं? लाल बलुआ पत्थर। इस किले में शाहजहां द्वारा निर्मित जहांगीर महल और खास महल मौजूद हैं। कौन कौन से महल? जहांगीर महल और खास महल मौजूद हैं। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा ताजमहल, जिसे आप कौन नहीं जानता। आगरा में स्थित है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित ताजमहल विश्व की 7वें अजूबों में से एक है। ताजमहल भारतीय शहर आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित है। किसके नदी के तट पर स्थित है? यमुना नदी। एक हाथी दांत सफेद संगमरमर का मकबरा है। जो क्या है? एक हाथी दांत सफेद संगमरमर का मकबरा है। इसे 1632 में मुगल सम्राट शाहजहां 1628 से 1658 तक शासन किया द्वारा अपनी पसंदीदा पत्नी मुमताज महल के मकबरे के रूप में शुरू किया गया था। तो इसका निर्माण कब हो जाएगा? 1632। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज, ये रिपीटेड। ताजमहल पीले, ये आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आजकल रिसेंटली जो ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है कि ताजमहल के पीले होने के पीछे क्या कारण है? एसिड रेन। पहला क्वेश्चन एसिड रेन और प्रदूषण। ठीक है, अब मैं एसिड रेन में भी कौन कौन से जो भी पाए जाते हैं एलिमेंट, जो हमारी गैसें हैं, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। फॉर्मूला भी मैंने लिख दिए हैं, SO2 और NOx। हम तो यहाँ से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उतने कोशिश करते हैं कि पूरे बन जाए, कि आपको दोबारा और ज़्यादा जितना मैक्सिमम नॉलेज मिल सके उतनी मिल जाए इस एक वीडियो से। फतेहपुर सीकरी कहाँ पे? आगरा में, उत्तर प्रदेश। फतेहपुर सीकरी मुस्लिम वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। ये आप फतेहपुर सीकरी, मुगल बादशाह अकबर ने 1572 से 1585 के बीच फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। कब बनाया था? 1572 से 1585 में। इसे लाल पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। फतेहपुर सीकरी का नाम अरबी मूल से लिया गया। कहाँ का है? अरबी मूल। फतेह का मतलब है जीत और सीकरी का अर्थ है भगवान का धन्यवाद देना। सीकरी का अर्थ है भगवान को धन्यवाद देना। शहर का पुराना नाम फतेहाबाद। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि शहर का नाम क्या है? फतेहाबाद था, जिसे बादशाह अकबर ने दिया था, और इसका नाम जीत का शहर। फतेहाबाद का मतलब जीत का शहर। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण 1571 ईडी में कराया था। कहाँ पे है बुलंद दरवाज़ा? ये भी पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी। कैपिटल कॉम्प्लेक्स चंडीगढ़। कहाँ पे? चंडीगढ़ में। यहाँ की लगभग 10 एकड़ ज़मीन में स्थित फैला हुआ है। यह चंडीगढ़ में वास्तुकला का एक महान अभिव्यक्ति है। ये कितने एरिया में फैला है? 10 एकड़। इसमें 3 इमारतें, 3 स्मारक और 1 झील है। क्या क्या है? 3 इमारतें, 3 स्मारक और 1 झील है, जिनमें विधानसभा, सचिवालय, उच्च न्यायालय और मुक्त हस्त स्मारक, ज्यामिति पहाड़ी और टावर ऑफ सेडेड शामिल है। ये हो जाएगा आपका कैपिटल कॉम्प्लेक्स। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में कौन कौन से हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जंतर मंतर जयपुर में जो कि, और राजस्थान की पहाड़ी के लिए 2013, इन सबको दर्जा दिया गया। इसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को 1985 में, जंतर मंतर जयपुर को 2010 में, और राजस्थान के पहाड़ी किले को 2013 में। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध, यह पार्क राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? भरतपुर जिले में। ये अभी आपसे रिसेंटली 2021 पैट में पूछा गया था। यह जयपुर आगरा सड़क मार्ग के किनारे पर स्थित है। 13 मार्च 1976 को इस क्षेत्र को पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। कब? पक्षी अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला? 13 मार्च 1976। तथा वर्ष 1981 में अक्टूबर के महीने में वेटलैंड कन्वेंशन के अंतर्गत इसे जगह को रामसर साइट का दर्जा दिया गया। इसे पक्षी विहार वर्ल्ड सेंचुरी 10 मार्च 1982 राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क का दर्जा मिल गया। कब मिला था? 10 मार्च 1982 में। उसके बाद से इस पक्षी विहार का नाम केवला देव घाना पक्षी विहार। यही क्वेश्चन पूछा गया था, केवला देव घाना पक्षी विहार कहाँ पे है? ऑप्शन थे भरतपुर। मैंने कुछ देखे थे एग्जाम तो इसलिए मैं बता रहा।
नो सॉरी क्वेश्चन पेपर देखे थे इसलिए। इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ इसकी विशेषता क्या है? इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ विलुप्त जाति के पक्षी पाए जाते हैं और जो कि साइबेरिया से आए सारस मुख्य है और यहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं। ये हैं साइबेरियन सारस। जंतर मंतर कहाँ पे है? जयपुर राजस्थान। ये क्या है? एक वेधशाला है। जंतर मंतर एक वेधशाला है जहाँ तारों नक्षत्रों की गति और स्थिति आदि का निरीक्षण करते हैं। यहाँ पे क्या किया जाता है? जो पुराने समय में किया जाता था, तारों नक्षत्रों की गति की स्थिति का निरीक्षण। 31 जुलाई 2010 में जंतर मंतर की खूबियों ने यूनेस्को को प्रभावित किया और वर्ल्ड हेरिटेज स्मारकों की सूची में शामिल किया गया। पहली वेधशाला 1724 में दिल्ली में बनी थी। इसके बाद 10 वर्ष बाद जयपुर के जंतर मंतर का निर्माण हुआ। सबसे बड़ी और सबसे विशाल जयपुर की वेधशाला ही है। सबसे विशाल कौन सी है? जयपुर की वेधशाला। राजस्थान के पहाड़ी किले। इस विरासत स्थल में राजस्थान के चित्तौड़, कुंभलगढ़, सवाई माधोपुर, जैसलमेर, जयपुर और झालावाड़ में स्थित 6 राजसी किले हैं। इस भूमि पर किलों का शानदार उपस्थिति 8वीं और 18वीं शताब्दी तक राजपूत शासन की जीवन शैली और प्रकृति को दर्शाती है। यह किलेबंदी शहरी केंद्रों, महलों और व्यापारिक केंद्रों और मंदिरों के चारों तरफ कला और सांस्कृतिक विभिन्न रूपों में विकसित किया हुआ है। इन्हें कब घोषित किया गया था? 2013 में। मैंने यहाँ पहले ही से लिखी थी हैं तो आप पढ़ सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये आपका चित्तौड़ हो जाएगा, चित्तौड़ का किला, ये कुंभलगढ़ का, ये जयपुर का, ये सवाई माधोपुर, ये जैसलमेर और ये झालावाड़। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा महाबलीपुरम के स्मारक। महाबलीपुरम के स्मारकों का भव्य रथ गुफा मंदिर 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव राज नरसिंह देव द्वारा निर्माण कराया गया था। किसने कराया था? पल्लव देव राजा नरसिंह द्वारा। इस मंदिर की पत्थर की काट कर की शिल्पकारी को सुंदरता और पल्लव शासकों, ये आप ये ध्यान रखना, पल्लव शासकों ने कराया था। इसे कब यूनेस्को में शामिल किया गया था? 1984 में। रुचि को दर्शाती है। यह प्राचीन शहर अपने भव्य मंदिरों स्थापित और सागर तटों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चोल मंदिर। इन्हें कब शामिल किया गया? कुछ मंदिरों को 1987 में तथा अन्य मंदिरों को 2004 में। इनका निर्माण 1003 से 1010 ईस्वी के बीच चोल शासक राजा चोल प्रथम ने कराया था। उनके नाम पर इसे राजेश्वर मंदिर के नाम से भी दिया जाता है, नाम से जाना जाता है या कहा जाता है। यह अपने समय में विश्व की विशालतम संरचनाओं में गिना जाता था। इसे भगवान शिव को समर्पित है। किसे समर्पित है? भगवान शिव को। यह एकमात्र मंदिर है जिसका विमान गोपुर की तुलना में लंबा और दृढ़ वास्तुकला की असामान्यता बात है। आपको अगर इससे रिलेटेड जानना है कि ये विमान क्या होता है, गोपुर क्या होता है, तो मैं आपको यहाँ लिंक जो आपको दिख रही होगी, आप उस पर क्लिक कर जा सकते हैं। कवर करा चुका हूँ तो आप देख सकते हैं। वास्तुकला के अलावा मंदिर अपनी शिलालेखों और मूर्तियों और चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात में इतनी 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो जाएंगी। चंपानेर पुरातत्व पार्क 2004 में, अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर 2017 में, धोलावीरा 2021 में और रानी की बावड़ी 2014 में। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क के बारे में जानते हैं। इसको गुजरात राज्य के पंचमहल जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? पंचमहल जिले में। पावागढ़ की पहाड़ी लाल पीले रंग की चट्टानों से बनी है, जो कि भारत की सबसे पुरानी चट्टानों में से एक है। बड़ौदा विरासत ट्रस्ट की सूची में इसे इलाके को 114 स्मारक हैं। कितने स्मारक हैं? 114। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जो कि भारत में स्थित है और इसकी सूची में 2004 में शामिल किया गया था। इसमें क्या क्या है? कई मस्जिदें हैं, मंदिर हैं, अनाज के भंडार हैं, कब्र,
कुएं, दीवारें और बरामदे आदि शामिल है। नेक्स्ट हो जाइए हमारी अहमदाबाद की ऐतिहासिक शहर। इस शहर की स्थापना 1411 में तत्कालीन गुजरात के शासक अहमद शाह ने कराई थी। अहमदाबाद महानगर पालिका 31 मार्च 2011 को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में अहमदाबाद की सांस्कृतिक शहरों की श्रेणी में विश्व धरोहर शहर को दर्जा देने के लिए आवेदन किया गया और पहला विश्व विरासत शहर बना। पहला विश्व विरासत शहर कौन सा है? अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर। 1915 में 1930 के बीच इस शहर को महात्मा गांधी से संबंधित अनेक स्थान भी मौजूदा हैं। सुंदर दीवारों वाले इस शहर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 26 संरचना है। अहमदाबाद एक ऐतिहासिक दरवाजे है जो यह शहर वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। देखिए आप धोलावीरा। धोलावीरा की शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं। इसका क्या अर्थ है? सफेद कुआं। धोलावीरा नगर योजना समांतर चतुर्भुज के रूप में थी। यह अन्य शहरों की तरह 2 नहीं अपितु 3 भागों में बटा हुआ था। इसके 2 भागों को मजबूत घेराबंदी की गई थी और प्राचीन शहर धोलावीरा, जो कि हड़प्पा सभ्यता का दक्षिणी केंद्र रहा है, वह गुजरात राज्य के शुष्क खादिर द्वीप में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? गुजरात राज्य के शुष्क खादिर द्वीप में स्थित है। 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच आवस्थ यह शहर एक पुरातत्व स्थल है जो कि दक्षिण पूर्वी एशिया के बेहतरीन रूपों में परिलक्षित बस्तियों में से एक है। इसे के लिए इसकी जो विशेषताएं क्या है? इसमें किलाबंदी संयुक्त शहर है और कब्रिस्तान उपस्थित था। इसे कब किया गया? 2021 में। इससे आगे का पार्ट हम कल डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।